हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर। तो जो आपकी प्रूडेंस है उसकी पोइट्री सेक्शन की 9 पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे इज इट्स द लास्ट पोइम ऑफ योर पोइट्री सेक्शन ऑफ प्रूडेंस, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। छोटी सी क्लास रहेगी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पहली बात, ये पोइम लिखी गई है जिसकी पहले अपने पोइम पढ़ चुके हैं श्री औरोबिंदो की। श्री औरोबिंदो के बारे में अपने जान चुके हैं। 1872 में इनका बर्थ हुआ, 1950 में इनकी डेथ। जब ये 7 साल के थे ये इंग्लैंड चले गए वहां पढ़ने के लिए। वापस लौटे, कब लौटे? 1893 में वापस लौटे। तो जब वापस लौटे तो आके इन्होंने 13 इयर्स एज अ प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर जॉब की। ही सर्व्ड द किंग ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा के किसी कॉलेज में उन्होंने सर्व किया एंड देन ही जॉइंड पॉलिटिकल मूवमेंट, द इंडियन मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिकम द लीडर ऑफ इट्स दिस मूवमेंट। ओके, तो व्हाट हैपेंड, तो ब्रिटिशर्स का राज था, दे यूज्ड टू रूल। तो क्या करते थे, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। तो अक्सर नेता जो लोग आते जाते रहते थे ना कुछ करते रहते थे, ये सरकार के विरोधी काम करते थे, तो जेल में आना जाना लगा रहता था। तो क्या था, एक बार जब ये जेल में थे, एट दैट टाइम व्हेन ही वाज इन पॉलिटिक्स, तो जब वो जेल में थे तो भाई साहब सोचने लग गए, मगन हो गए, ध्यान लीन। तभी यानी कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का तभी शुरू हुआ। तभी इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ी और वहां पौंडुचेरी में अपना आश्रम खोल लिया। तो वो जो पॉलिटिकल रियलाइजेशन थी सारी, वो इनकी जेल में शुरू हुई। पॉलिटिकल नहीं, सॉरी, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने वहां एक पोएम लिखी, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपको पता ही है कि 40 इयर्स उन्होंने सर्व किया श्री औरोबिंदो आश्रम में, लोगों को स्पिरिचुअली रियलाइज करवाया, रियलाइजेशन करवाई। ये योगी थे, इंटरनल योगा पे फोकस करते थे। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, पोइट, फिलोसफर, योगी। ओके, तो औरोबिंदो के बारे में आपको लगभग पता है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस इन आवर लास्ट पॉइंट। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेटा क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इनकी पोइम है ट्रांसफॉर्मेशन, जहां इनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुई जेल में, तब इन्होंने पोइम लिखी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है बेटा अ मेजर चेंज, यानी कि एक बड़ा बदलाव। अ मेजर चेंज, मेजर बड़ा, फौज वाला मेजर यानी कि रैंक बड़ा होता है वैसे तो, लेकिन वो और मेजर होता है, ये और मेजर है, ठीक है। मेजर बड़ा, माइनर छोटा। तो अ मेजर चेंज, एक बड़ा बदलाव, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? आपने मूवीज देखी होंगी ट्रांसफॉर्मर्स, जिसमें वो गाड़ियां आती हैं और एकदम से वो बहुत बड़े एक रोबोट्स का रूप धार लेती हैं, ह्यूमन शेप्ड रोबोट्स, देखिए ना। ट्रांसफॉर्मर से कार होती है, ट्रक होता है, वो 3-4 चीजें होती हैं, वो जल्दी जल्दी यानी कि ऑटोमेटिकली वो एक ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं और ह्यूमन शेप्ड रोबोट्स का रूप धार लेती हैं। यानी कि अ मेजर चेंज इन समथिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वो कार से एक रोबोट बन गया ह्यूमन शेप्ड, इट चेंज इट्स शेप, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जब पानी को फ्रिज में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में, वो बर्फ बन जाता है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव है, ठीक है। आप क्रिकेट देखते होगे, आप जानते होगे स्टीव स्मिथ कौन है, शेन वॉटसन कौन है, सुरेश रैना कौन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्टीव स्मिथ वाज अ बॉलर in his earlier career, he was a bowler, he was a leg spinner. Now he is world's top class batsman, only batsman.
दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी। ओके, ट्रांसफॉर्म हो गया ना। वॉटसन वॉज ऑल्सो अ बॉलर, नाउ ही इज अ ओपनर। तो ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सुरेश रैना वॉज ऑल्सो अ बॉलर, नाउ ही इज अ बैट्समैन। दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हैं आप कि मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, एक ऑलराउंडर एक बैट्समैन या एक बॉलर में चेंज हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक प्योर बॉलर एक प्योर बैट्समैन में, यानी कि कंप्लीट जेन्युइन बैट्समैन में चेंज हो जाए, वो भी टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझ लग गया होगा। वाल्मीकि के बारे में आप जानते होंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक लुटेरे थे, रॉबर थे, यानी कि जंगल में से कोई भी गुजरता था तो वो उनको पकड़ लेते थे, कैद कर लेते थे और उनसे सारा कुछ लूट लेते थे और छोड़ देते थे, कभी कभी मार भी देते थे। तो लेकिन एक बार उनको साधु मिले तो वाल्मीकि जी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो क्या बन गए, संत बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने क्या किया, रामायण लिखी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक साधारण आदमी किसी खास चीज में चेंज हो जाए, एक गुंडा डाकू एक संत महात्मा में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। गुणों में बदलाव भी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किसी भी चीज का, किसी भी चीज के क्वालिटीज में, प्रॉपर्टीज में चेंज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब पढ़ते हैं अपने पोएम ट्रांसफॉर्मेशन। दिस पोएम इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, spiritual realization, the change in his virtues, his ideas, his, you can say, ideology, his theory, his principles, his philosophy. That was his transformation. So he wrote a poem while he was in jail. कौन? श्री अरबिंदो। अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। My breath runs in a subtle rhythmic stream. My breath runs in a subtle rhythmic stream. वो कहता है कि मेरे जो श्वास हैं वो बह रहे हैं एक सूक्ष्म, किसमें से, रिदमिक स्ट्रीम में से, सटल रिदमिक स्ट्रीम में से बह रहे हैं। रिदमिक होता है यानी कि रिदम, धारा, प्रवाह, कुछ भी कह लो, एक संगीत में कुछ भी टोन में बह रहे हैं। स्ट्रीम एक धारा, रिदमिक एक लहर, यानी कि जिसमें कोई छेड़खानी ना हो, एक परफेक्ट पैटर्न में चल रही हो, उसे रिदम कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं माय ब्रीथ रन्स इन अ सटल रिदमिक स्ट्रीम। मेरे जो श्वास हैं वो बिल्कुल एक सूक्ष्म रिदमिक स्ट्रीम में चल रहे हैं, सूक्ष्म धारा में, रिदम में चल रहे हैं, यानी कि उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आ रहा। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, यू कैन आस्क लाइक कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप डर रहे होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तब आपकी ब्रीथ होती है, जो श्वास होती है, वो नॉर्मल नहीं होती, ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि धड़कन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, यानी कि हर एक इंसिडेंट का अफेक्ट पड़ता है आपकी ब्रीथ के ऊपर, आपके श्वासों के ऊपर। आप खुश हैं तभी आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, आप चिंता में हैं तो आपकी धड़कन और तरह से बढ़ती है। ठीक है, तो वो कहते हैं माय ब्रीथ रन्स इन अ सटल रिदमिक स्ट्रीम। तो मेरे श्वास है वो एक लगातार धारा प्रवाह में चल रहे हैं। इट फील्स, यानी कि वो कह रहा है कि लगातार धारा प्रवाह में चल रहे हैं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इन चिंता, इन खुशियों से, इन द्वेषों से, इन गुस्सों से क्या हो चुका हूं, ऊपर उठ चुका हूं। ठीक है, यानी मेरे श्वासों को, मेरी धड़कन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट फील्स माई मेंबर्स विद अ माइट डिवाइन। मेंबर्स वैसे तो आप कहते हैं लोगों का जाता है, यानी कि जो उसमें पार्ट करते हैं, किसी चीज में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन here is saying members like body parts, different body parts. It fills my members with a might divine. Members दिमाग के अंगों को भी कह रहा है, दिमाग के हिस्सों को कह रहा है।
इट फिल्स माई मेंबर्स विद अ माइट डिवाइन, माइट बहुत बड़ा, डिवाइन दिव्य है। वो कहते हैं मेरे सारे मेंबर्स को, मेरे सारे अंगों को, मेरे सारे दिमाग को, मेरी सारी आत्मा को इस दिव्यता ने भर दिया है, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी, वो भगवान मेरे में आ गया है, समा गया है। I have drunk the infinite like a giant's wine, like a giant's wine। जाइंट आपने देखे होंगे, हातिम ताई आपने मूवी देखी होगी, या कोई पुरानी मूवी या किसमें भी जाइंट आपने देखा हो, एक दैत्य देखा हो, बड़ा राक्षस देखा हो, वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो क्या करते हैं वो, उनके पास बड़ी सी वो प्याली सी पड़ी होती है जिसमें मदिरा होती है, शराब, वाइन, तो पीते हैं मजे से। जैसे जैसे पीते जाते हैं उनको एक सरूर चढ़ता जाता है, तो उसके बाद वो शांत हो जाते हैं और मजे से सो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मदिरा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन ला देती है, उनमें चेंज कर देती है, मेजर चेंज इन देयर एटीट्यूड, देयर अग्रेशन कम्स टू अ सीरीन लेवल, सीरेनिटी, शांति पे आ जाता है। ठीक है, पैसिफाई हो जाते हैं वो। तो उनमें जो चेंज आता है उसको वो कह रहा है कि जाइंट्स वाइन, जैसे एक दैत्य की शराब उस दैत्य के बिहेवियर में परिवर्तन ला देती है, उस जाइंट के एग्रेशन में चेंज ला देती है जब वो दारू पीता है, जब वो यानी कि वाइन या मदिरा पीता है, कुछ भी कह लो। तो आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जाइंट्स वाइन। यहां वो इनफाइनाइट किसको कह रहा है बेटा, यहां वो इनफाइनाइट कह रहा है उस अनंत को। किसको? अनंत कौन है? ये भगवान है बेटा, वो परमात्मा को कह रहा है, उस गॉड को कह रहा है। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। तो वो कह रहा है मैंने उस अनंत को पी लिया है, यानी कि अपने अंदर समा लिया है, अपने अंदर ले लिया है। एज जाइंट्स वाइन, जैसे एक दैत्य शराब पीता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं, उसी तरह अब मेरे व्यवहार में क्या आ गए हैं? परिवर्तन आ गए हैं। कहते हैं कि औरोबिंदो बहुत अग्रेसिव नेचर के थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाते थे, खिंच जाते थे, अग्रेसिव थे, अटैकिंग थे, और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मोर्चा निकाल देते थे, किसी न किसी बात पर झगड़ते थे, हर एक बात का तुरंत जवाब देते थे। लेकिन बाद में वो स्पिरिचुअल हो गए, योगा को अपनाया उन्होंने, इंटरनल योगा को जो उन्होंने खुद ने डिफाइन किया था, और वो क्या हो गए? एक स्पिरिचुअल गुरु बने, लोगों को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करवाने लग गए। तो इट वाज अ मेजर चेंज, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो उनका अग्रेशन कम हो गया और वो शांत हो गए। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उस अनंत को, उस परमात्मा को अपने अंदर समा लिया है, जैसे जाइंट्स वाइन, उस दैत्य की मदिरा। टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। वो कहते हैं टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। पेजेंट ड्रीम यानी कि एक ड्रामा की तरह ही होता है, शो जिसे लोग एंजॉय करते हैं और जिसको जो फिक्स इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर चलता है, यानी कि पुरानी चीजों को ही दिखाया जाता है। और जो पता ही होती है पुरानी चीजें क्या है, मान लो किसी हिस्टोरिकल इवेंट की, सुभाष चंद्र बोस ने कैसे आजाद हिंद फौज बनाई, कैसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, किसने क्या किया, तो हिस्टोरिकल इवेंट से पता है। ठीक है, उन पर कोई शो चले, ड्रामा चले, तो अपने को पता ही है अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अपने हिस्ट्री तो ऑलरेडी पढ़ रखी होती है। तो उसे पेजेंट कहते हैं। वो कहते हैं टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। ड्रामा भी एक तैयार किया गया एक नाटक होता है जिसका पता होता है कैरेक्टर्स, क्योंकि अपने डिफाइन किए गए होते हैं, वो प्री प्लान्ड होता है, उसे ड्रामा कहते हैं। जो एक्टर्स उसे प्लान करके एंजॉय करते हैं, प्ले करते हैं। कहते हैं टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। समय अब मेरा ड्रामा हो गया है मेरे लिए, या पेजेंट ड्रीम हो गया है। मेरे को पता है अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई खुशी आने वाली है, कोई गमी आने वाली है, कोई चिंता आने वाली है, कुछ आने वाला है, आई डोंट केयर। मेरे लिए ड्रामा है, मुझे पता है ये सब फिक्स है, पहले से ही फिक्स है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। नाउ आर माई इल्यूमिन्ड सेल्स जॉयज फ्लेमिंग स्कीम। इल्यूमिन्ड सेल यानी कि इल्यूमिन्ड वैसे तो चमकते हुए होते हैं, यहां इल्यूमिन्ड सेल्स यानी कि कण कण, मेरा रोम रोम,
जहां भगवान ने उनमें जागृति पैदा कर दी है। ठीक है, इल्यूमिन्ड सेल्स भगवान द्वारा जागृत किए गए। नाउ आर माई इल्यूमिन्ड सेल्स जॉयज फ्लेमिंग स्किन, वो इंजॉय कर रहे हैं फ्लेम में, वो यानी कि अपने आप में अपनी धुन में ही मस्त हैं, उनको कुछ पता नहीं लग रहा है, इस दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन, जो मेरी टूटी फूटी नर्व्स थी, यानी कि कभी मेरा ध्यान इधर जाता था कभी इधर जाता था। थ्रिल्ड यानी कि अग्रेसिव अटैकिंग, जो हर समय उछलती रहती थी, यानी कि किसी भी चीज को लेकर सीरियस हो जाती थी, हर एक चीज को रिएक्ट करती थी, समझ रहे हैं, हर एक चीज को रिएक्ट करने वाली मेरी नर्व्स, मेरी नसें अब क्या हो गई हैं, फाइन हो गई हैं, यानी कि शांत हो गई है। मेरी जिंदगी की उथल पुथल सब अब सेट हो चुकी है, शांत हो चुकी है, पैसिफाई हो चुकी है। चैनल्स ऑफ फ्रैक्चर, ओपल एंड हेलाइन, वो क्या हो गए हैं, किस कैसे चैनल्स में बट गई है वो, चैनल्स ऑफ रैप्चर, ओपल एंड हेलाइन, यानी कि कुछ यहाँ जेमस्टोन्स की बात कर रहा है, कुछ ऐसे चमकदार पत्थर जो बहुत शांत दिखते हैं, यानी कि उनको देखने से आंखें ठंडी रहती हैं, माना जाता है, ऐसे मानते हैं कि शांति प्रिय लगते हैं वो। तो चैनल्स ऑफ रैप्चर, ओपल एंड हेलाइन, तो ऐसे चैनल्स में अब मेरी एनर्जी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। वो ट्रांसपेरेंट स्टोन्स हैं जिनके आर पार देखा जाता है, यानी कि अब मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में छिपने छिपाने जैसा कुछ भी नहीं। फॉर द इनफ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, और ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मेरे अंदर भर गया है इनफ्लक्स, किसी चीज की बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इनपुट अंदर आ जाना। फॉर द इनफ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, क्योंकि मेरे अंदर वो अननोन यानी कि जिसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, सुप्रीम सबसे महान, ताकतवर, सबसे बड़ा, वो मेरे अंदर भर गया है। कौन, परमात्मा। अब कह रहा है कि इतने चेंजेस आ गए हैं, तो और चेंजेस क्या हैं, वो कहता है आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश। वेसल एक बर्तन, एक कटोरा या एक किसी चीज को कहते हैं, फ्लैश मास, मास से मतलब यहाँ ये मास से नहीं है, वो इंद्रियों की बात कर रहा है, वो इन ज्ञान इंद्रियों की जो हमें भटकाती हैं स्पिरिचुअल मार्ग से, उनकी बात कर रहा है। वो कहता है आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश, अब मैं सिर्फ इन इंद्रियों से, इस मास से बना हुआ बर्तन या शरीर नहीं हूं। अ स्लेव टू नेचर एंड अ लेडन रूल, अब मैं सिर्फ प्रकृति के द्वारा चलने वाले रूल का स्लेव नहीं हूं, यानी कि जिया और मर गया, कुछ होया, कोई प्रॉब्लम हुई, मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूं। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश, अब इन इंद्रियों के जाल में अब मैं फंसा हुआ नहीं हूं। नैरो मैश, मैश जाल होता है, नैरो बहुत संकरा, सेंसेस इंद्रियां, इन इंद्रियों के जाल में अब मैं और ज्यादा फंसा हुआ नहीं हूं, इनके द्वारा मैं पकड़ा गया नहीं हूं। माई सोल अनओरिजिन्ड वाइडन्स टू मेजरलेस साइट, वो कहता है जो मेरी आत्मा है वो क्या हो गया है, अनओरिजिन्ड वाइडन्स, फैल गई है, यानी कि उसने चारों तरफ को पा लिया है। ओरिजिन कहते हैं, अपने मानते हैं ना क्षितिज, जहां आसमान और धरती एक दूसरे से मिलते हैं, वो कहता है अनओरिजिन्ड वाइडन, कि इतनी ज्यादा फैल चुकी है, इतनी ज्यादा विस्तृत हो गई है कि जिसका कोई ओरिजिन भी नहीं है, क्षितिज भी नहीं है। टू मेजरलेस साइट, और जहां तक देखा नहीं जा सकता वहां तक विस्तृत हो गई है। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, मेरा शरीर भगवान का एक खूबसूरत, एक हास्य से भरा हुआ, एक खुशियों से भरा हुआ मंदिर बन गया है, एक जगह बन गई है रहने की। माई स्पिरिट इज अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, मेरी जो आत्मा है वो क्या बन गई है, वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, एक कभी ना खत्म होने वाली किरण पैदा करने वाला सूर्य बन गया है। यानी कि मेरी आत्मा अब अनंत हो गई है, जिसने मुक्ति पा ली है। अब मैं दुनिया के इन बंधनों से ऊपर उठ गया हूं, मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी खुशी से, किसी गम से, अब मैं इन इंद्रियों में बजा हुआ नहीं हूं। वो कहता है मेरे आत्मा और परमात्मा का मेल
हो चुका है। तो दैट्स एंड ऑफ द पोइम। थैंक यू।